मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में मैं आज आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी के दिन व्रत ना भी कर पाएं तो भी आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत के समान पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी, आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की थी। आंवले के वृक्ष के हर रंग में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर अर्पण करना चाहिए और अगले दिन पारण के समय तुलसी पत्र के साथ साथ आंवले का सेवन भी जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो आज के दिन आंवले का दान भी जरूर करें। आइए आंवला एकादशी व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। पूर्व काल में एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बड़े बूढ़े सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का वृक्ष का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उस बहेलिये ने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए
और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्होंने उस राजा के ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार एक पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हित ऐसी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी वक्त आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आमला एकादशी की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।